गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अगर आप लोग DSSB और RRB फार्मेसिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये MCQs आपके लिए हैं। ये बायोकेमिस्ट्री के MCQs है, कार्बोहाइड्रेट से रिगार्डिंग है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से 3 से 4 क्वेश्चंस पक्का आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोनोसेक्राइड्स। इनमें से कौन सा है जो मोनोसेक्राइड्स है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ग्लूकोज, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो मोनोसेक्राइड्स के अंदर आता है। हेक्सोज के अंदर जो सुक्रोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, आपका लैक्टोज है और माल्टोज है। ये तीनों ही आपकी सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों ही आपकी डाइसैकेराइड्स कैटेगरी की है। और यहाँ पे हमसे मोनोसेक्राइड्स पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्या है, विच बॉन्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स। जो डाइसैकेराइड्स बनते हैं तो उसके अंदर कौन सी बॉन्ड्स इन्वॉल्व होती है। तो डाइसैकेराइड के अंदर क्योंकि ग्लूकोज की लिंक होते ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है यहाँ पे। जैसे डाइसैकेराइड का एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल माल्टोज है, माल्टोज में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के जुड़े होते हैं जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर अगर जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखिए सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। तो जो ग्लाइकोजन होता है इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। और ये जो ग्लाइकोजन होता है इसमें पॉलीमर्स होते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज के। ठीक है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं और इसको हम शुगर यूनिट है इसकी ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है ग्लाइकोजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पॉलीसैकेराइड इज़ नॉट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा कौन सा पॉलीसैकेराइड है जो डाइजेस्टेबल नहीं है। ये लास्ट टाइम RRB में आया हुआ था क्वेश्चन, बट वहाँ पे ये पूछा हुआ था कि कौन से वाला जो मतलब इनमें से पॉलीसैकेराइड है प्लांट्स के अंदर होता है। तो उसका आंसर था सेलुलोज। जो ये सेलुलोज होता है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एंजाइम्स नहीं होते इसको डाइजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, What is the main structural component of plant cell wall? प्लांट सेल वॉल का जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, तो सेलुलोज होता है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये ह्यूमन बीइंग में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। जो स्टार्च है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कौन सा एंजाइम ब्रेक। तो जो अमाइलेज है यहाँ पे, अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाइसैकेराइड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का कौन सा डाइसैकेराइड है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, डाइसैकेराइड के अंदर हमारे पास 3 आता है, सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है और आपका पास आता है माल्टोज। ये तीनों ही डाइसैकेराइड्स है। ठीक है, जो ट्री हेलोज है ये नॉन रिड्यूसिंग, ये भी ट्राइसैकेराइड्स है, बट यहाँ पे पूछा गया था डाइसैकेराइड्स जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हमें प्रोवाइड करता है। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो देता है हमें लैक्टोज देता है। ठीक है, लैक्टोज के अंदर क्या होता है, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका DSSB फार्मासिस्ट और RRB में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि RRB में लास्ट टाइम पूछा गया था अनदर नेम, मतलब मिल्क शुगर किसको जाना जाता है, तो लैक्टोज को जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज फ्रूट शुगर। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको फ्रूट शुगर जाना जाता है। मिल्क शुगर लैक्टोज को बोलते हैं, फ्रूट नाम से क्लियर है, फ्रूट शुगर इज फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रूट शुगर किसको बोलते हैं, फ्रुक्टोज को बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है जो रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है, या मतलब रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स भी बोल सकते हैं इनमें, जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो सुक्रोज फ्री डाइसैकेराइड के एग्जांपल मैंने आपको अभी भी बताया था, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज है, बट यहाँ पे हमें बोला है कौन सी रिड्यूसिंग शुगर पूछा गया है। तो रिड्यूसिंग शुगर के अंदर फ्रुक्टोज भी आता है, फ्रुक्टोज भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज और लैक्टोज तो ऑलरेडी थे ही आपके, क्योंकि डाइसैकेराइड्स है और रिड्यूसिंग शुगर भी है, एंड फ्रुक्टोज भी आपका एक रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, और जो आपका फ्रुक्टोज है फ्रुक्टोज है वो भी आपका क्या है, एक टाइप से, जो कि क्योंकि हेक्सोज के अंदर आया तो मोनोसेक्राइड है फ्रुक्टोज, और जो आपका सुक्रोज और लैक्टोज है ये डाइसैकेराइड है, बट फिर भी ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है। क्या मसल्स बनाती है, प्रोवाइडिंग एनर्जी, स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, रेगुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो C6H12O6। C12 क्या होता है, देखो जो कार्बोहाइड्रेट है उनके लिए हमारा ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2O और N। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसके लिए फॉर्मूला होता है C6H12O6। और जो आपका ग्लूकोज है और आपका फ्रुक्टोज है इनका सेम फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक, तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन। ब्रेन के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमारा यहाँ पे प्राइमरी सोर्स है, तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। और जो ग्लाइकोजन होता है वो रिजर्वोयर की तरह काम करता है, मतलब ये क्या करता है, रिजर्व मतलब सोर्स है जो कार्बोहाइड्रेट्स का वो रिजर्वेशन की तरह शो करता है। एनिमल स्टार्च की तरह भी होता है और ये रिजर्व होता है एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन, और लीवर के अंदर हाई कंसनट्रेशन में होता है, और ब्रेन के अंदर में भी होता है बट लीवर में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसाइक्राइड्स। इनमें से कौन सा पॉलीसाइक्राइड्स नहीं है। ग्लाइकोजन भी पॉलीसाइक्राइड्स में आता है, स्टार्च भी पॉलीसाइक्राइड्स है और काइटिन भी, बट राइबोज नहीं है क्योंकि राइबोज मोनोसाइक्राइड्स में होता है और पेंटोज शुगर के अंदर आता है जिसका फॉर्मूला है C5H10 और O5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज डेफिशिएंट इन इंडिविजुअल्स विद लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम से क्लियर है, जो लैक्टोज को डिहाइड्रोलिसिस करेगा या हाइड्रोलिसिस करेगा तो एंजाइम है लैक्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है, तो काइटिन होता है आपके इंसेक्ट्स के अंदर। उसके बाद विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फाउंड इन सेलुलोज। सेलुलोज के अंदर कौन से टाइप की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, तो ये होती है आपकी β14। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट HSSC उसमें भी आया था ये। और एक आपको और बताती हूँ, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज के अंदर आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज की शुगर यूनिट होती है या ग्लूकोज यूनिट होती है। नेक्स्ट है विच शुगर इज कॉमनली नोन एज टेबल शुगर। टेबल शुगर किसे कहा जाता है, जो टेबल शुगर होता है वो हम सुक्रोज को बोलते हैं, और इसको हम सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको हम केन शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, केन शुगर और इनवर्ट शुगर और टेबल शुगर सुक्रोज को कहा जाता है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। जब स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है तो हमें क्या मिलता है, तो स्टार्च के ब्रेक डाउन से हमें ग्लूकोज मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो साइक्लिक फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको ग्लूकोपायरनोज बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोसाइक्लिक फॉर्म को ग्लूकोपायरनोज जो ऐसे बनता है पेंटोज की फॉर्म में ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ग्लूकोज सी करके ये ऐसे CC और यहाँ पे लगा होता है OH वगैरह, तो वैसे ये CC ग्लूकोपायरनोज साइक्लिक फॉर्म में बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट हैज़ द स्वीटेस्ट टेस्ट। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज है जो फ्रूट शुगर कहा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्या मिलता है, स्वीटेस्ट टेस्ट होता है आपका। ठीक है, और जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर बोलते हैं। ठीक है, मिल्क शुगर। नेक्स्ट है विच पॉलीसैकेराइड इज यूज बाय प्लांट्स टू स्टोर एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करने के लिए प्लांट्स कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, पॉलीसैकेराइड, तो स्टार्च यूज करते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स में भी होमोपॉलीसैकेराइड्स में आता है स्टार्च, आपका इनोलिन आता है, ग्लाइकोजन आता है, सेलुलोज आता है, ये प्लांट के अंदर होते हैं, सेलुलोज भी, इनोलिन है। ठीक है, इनोलिन आपका क्या करता है, हम इनोलिन आपका मतलब एक टाइप का बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता बट किडनी फंक्शन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फंक्शन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर एंजाइम की तरह काम नहीं करते, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है विच डाइसैकेराइड इज मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कौन सी डाइसैकेराइड्स बना होता है, तो ये हमारे पास होता है माल्टोज, क्योंकि माल्टोज में 2 यूनिट होती है ग्लूकोज की, अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी ग्लूकोज, मतलब 2 सब यूनिट होती है हमारे पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज की। ठीक है, माल्टोज में। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। जिसके अंदर जो ग्लूकोज है वो सिंथेसाइज होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और क्या है आपके पास आगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्या होता है, देखो क्लियर हो रहा है, जीनोलाइसिस तो कट जाओ यहाँ से, क्योंकि लाइसिस में होता है ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे आगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ना कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, ग्लूकोज की फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड कंटेन अल्फ़ा-1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इनमें से कौन सा है पॉलीसैकेराइड जिसमें अल्फ़ा-1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, तो 1,6 किस में होता है, ग्लाइकोजन के अंदर होता है, और ग्लूकोज के अंदर आपके पास कौन सा होता है, अल्फ़ा-1,4 होता है, बीटा-1,4 होता है सेलुलोज में।
सेलुलोज में होता है बीटा 1,4। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है हमारे पास यहाँ पे, तो ये होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। नेक्स्ट है विच शुगर इज कॉमनली फाउंड इन मिल्क। मिल्क में भी बताया था मैंने पहले कौन सी शुगर होती है मिल्क के अंदर, लैक्टोज शुगर होती है जिसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है लैक्टोज शुगर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ डाइटरी फाइबर इन ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट के अंदर डाइटरी फाइबर का मतलब क्या है, क्या काम करता है, ऑब्वियस डाइजेशन को इम्प्रूव करता है डाइटरी फाइबर, एड इन डाइजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास विच मोनोसेक्राइड्स इज अ कंपोनेंट ऑफ आरएनए। आरएनए का कौन सा मोनोसेक्राइड कंपोनेंट है, राइबोज होता है जो कि आपका मोनोसेक्राइड्स के अंदर आता है। और राइबोज कैसी होती है, पेंटोज शुगर होती है C5H10 एंड O5, और ये आपका क्या होता है एक टाइप की रिड्यूसिंग शुगर आती है और आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। वट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का जो आपका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, पायरुवेट एंड आपका नेक्स्ट वन क्या है, असाइल CoA। ग्लाइकोलाइसिस में आपका जो देखो एरोबिक और एनारोबिक दो तरीके से होता है। जो एरोबिक में पायरुवेट बनता है और लैक्टेट बनता है आपका एनारोबिक कंडीशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद क्या है, विच कार्बोहाइड्रेट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल का कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपका मेन कंपोनेंट है, देखो सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकॉन और ग्लाइकोजन। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, और सेलुलोज आपका किसके अंदर होता है, ये आपकी प्लांट सेल वॉल के अंदर होता है, और काइटिन किसके अंदर होता है आपका, ये आपके इंसेक्ट्स की सेल वॉल के अंदर होता है। नेक्स्ट है विच प्रोसेस कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज को पायरुवेट में कौन कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है इसके अंदर, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और इस साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट है विच शुगर इज एन एल्डोज। एल्डोज शुगर कौन सी होती है, ये भी आपकी ग्लूकोज होती है। उसके बाद विच पॉलीसैकेराइड सर्व एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल के अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है, मेन काइटिन होता है। नेक्स्ट है विच एंजाइम कैटालाइज द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट स्टेप कौन सा एंजाइम होता है, हेक्सोकाइनेज होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फर्स्ट। ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इनटू द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। उसके बाद विच मॉलिक्यूल इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर फाइनल जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज जिनमें से कौन सी है, तो इसमें फ्रुक्टोज है जो कि आपको फ्रूट शुगर बोला जाता है, वो कीटोहेक्सोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शुगर इज इन्वॉल्व इन मिलार्ड रिएक्शन ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के टाइप में मिलार्ड रिएक्शन में कौन सी शुगर इन्वॉल्व होती है, तो ये शुगर होती है आपकी ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आइसोमेरेज कन्वर्ट करता है। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, NADPH, क्योंकि जो पायरुवेट होता है ग्लाइकोलाइसिस का होता है, मेन होता है आपका, ठीक है, पायरुवेट। और जो असाइल CoA होता है ये पायरुवेट से फर्दर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज से कन्वर्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, विच पॉलीसैकेराइड इज कम्पोज ऑफ लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की लीनियर चेन किसके अंदर होती है, तो अमाइलोज के अंदर आपकी क्या होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की लीनियर चेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोनोसेक्राइड इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ATP। ATP के स्ट्रक्चर के पार्ट में कौन सा मोनोसेक्राइड है, तो ये है राइबोज। उसके बाद नेक्स्ट है विच एंजाइम क्लीवेज फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट इनटू 2,3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इन ग्लाइकोलाइसिस। तो एल्डोलेज है जो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए कॉमन प्रिकर्सर क्या है, यहाँ पे पायरुवेट है। उसके बाद विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अगार। अगार की प्रोडक्शन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, अगारोज। तो नाम से क्लियर है अगारोज। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के लिए नाम से क्लियर है सुक्रेज एंजाइम। लैक्टोज के लिए लैक्टेज यूज, स्टार्च के लिए अमाइलेज, ठीक है। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज अ 5 कार्बन बैकबोन। 5 कार्बन बैकबोन है, तो यहाँ पे 5 कार्बन पेंटोज वाली शुगर, तो पेंटोज शुगर कौन सी आपकी, राइबोज है। राइबोज आपकी पेंटोज शुगर में आती है, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारी आपकी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये 6 कार्बन में आती है आपकी। और जो आप मतलब 6 कार्बन आइटम होती है ये हेक्सोज कैटेगरी में आती है आपकी। ग्लैक्टोज होगी और फ्रुक्टोज होगी, और ग्लूकोज राइबोज आपकी पेंटोज शुगर में आती है। विच पॉलीसैकेराइड सर्व एज एन एनर्जी रिजर्व इन
प्लांट्स के अंदर एनर्जी रिजर्व स्टार्च होता है आपका, स्टार्च और एनिमल। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम कन्वर्ट पायरुवेट टू असिटाइल कोइन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर पायरुवेट को असिटाइल कोइन में कौन सा कन्वर्ट करता है एंजाइम, तो ये एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे बायोकेमिस्ट्री के, जो कि कार्बोहाइड्रेट से, ओनली कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड थे, और भी लिपिड वगैरह सबके ही टॉपिक्स में MCQs में डालूंगी। अगर आप लोग DSSS फार्मेसिस्ट और RB फार्मेसिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो मेरे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को करते रहें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।